हेलो दोस्तों, आज हम आर की होने वाली परीक्षा में जियोग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे चर्चा करेंगे। ये इंडियन जियोग्राफी यानी भारतीय जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। इसमें आएगा भारत का क्षेत्रफल। इसमें हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक समय, सीमावर्ती देश। ये सब जो है ये हमारे इस सामान्य परिचय है। ये कि जो है भूगोल का वो सामान्य परिचय है, यानी कि भारतीय भूगोल जो है उसका सामान्य परिचय है, जिसमें हमें इतने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांश भी पूछता है, कर्क रेखा भी पूछता है, कर्क रेखा के किनारे, कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं, मकर रेखा, मानक समय, सीमावर्ती देश, कौन कौन सा देश है जो हमारे जो इंडिया है उसके सीमा पे कौन कौन से देश लगते हैं। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है। और फिर आता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, मैदान, पठार, पर्वत, तटीय रेखा। ये सब जो है हमारे भौतिक विभाजन में आता है। नदियाँ, दर्रे, हिमनद, द्वीप समूह, अपवाद क्षेत्र, राज्य, उद्गम नदी किनारे, जलप्रपात, झीलें, जलवायु, मिट्टी, वन प्रदूषण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये सारे जो है इस पे हम पहले तो हम यहाँ इसमें जो है भौतिक विभाजन, इसमें जो आते हैं यहाँ तक आएगा जनजातियाँ तक जो है भौतिक विभाजन में आएगा। तो हम ये टॉपिक डालेंगे भौतिक विभाजन। इसके अंतर्गत ये सारे आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं जिसे हम देख लेंगे। उसके बाद से राज्य, उसका उद्गम, कौन से राज्य किस नदी किनारे स्थित है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएगा। उनका उद्गम, नदी किनारे कौन सा राज्य है जो उसका उद्गम किस नदी के किनारे है, इसका मतलब ये हुआ। नदी किनारे उपस्थित शहर, जलप्रपात, जैसे कि आपको पता है कि जलप्रपात और झीलें, जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर इससे किसी भी परीक्षा में आप जाइए तो ज़रूर मिलते हैं, इसलिए हम इसको ध्यान देंगे। फिर जलवायु, मिट्टी, वन संरक्षण रिपोर्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि फसल प्रदेश, खनिज संसाधन, उद्योग। यहाँ पे हम जो ये है कृषि यानी कि हम किस राज्य में, या समझ लीजिए कि किस राज्य में, या कहेंगे कि ये फसल किस राज्य में उगाया जाता है, किस प्रदेश, यानी कि वही राज्य हो गया कि उसमें लेंगे। खनिज संसाधन और खनन क्षेत्र की कौन से राज्य में कौन सा खनिज मिलता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होगा। ये दो में आप समझ रहे होंगे। वस्त्र, सूती वस्त्र, निज वस्त्र, खाने, लोहा, इस्पात, चीनी, मतलब इसमें जो हो जाएगा कि जो चीज़ें कहाँ पे इसको बनाई जाती हैं या कहाँ से इसकी उद्गम होती हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आ जाएगा परिवहन, सड़क, बंदरगाह, कौन सा सड़क कहाँ पे है, बंदरगाह कौन सा कहाँ पे है। फिर आपका आएगा अनुसंधान संस्थान, आप समझ रहे हैं कि उनको अनुसंधान जरूर पूछता है। फिर हम आएंगे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी, सौरमंडल। विश्व भूगोल में आपका सौरमंडल, भूमध्य रेखा, कर्क मकर रेखा पर स्थित देश, चट्टानें, ज्वालामुखी देश, भूकंप, महाद्वीप में भी आएगा तटीय स्थान से घिरे सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन से तट से कौन सा देश किस महाद्वीप से लगा हुआ है। उसके बाद आएगा पर्वत श्रेणियाँ, पठार, कौन सा पठार किस देश में, घाटियाँ कौन से किस देश में, घास के मैदान, जैसे कि आपने सुना है कि घास का मैदान जरूर पूछता है, जैसे कि समझ लीजिए सागवान घास के मैदान। देश, राजधानी, कौन से देश की राजधानी कहाँ है। नदी, कौन सा नदी किस देश के किनारे है या कौन सा देश किस नदी के किनारे है। सागर, भूमध्य सागर, लाल कैस्पियन सागर, ये सब हमको देख लेना है। फिर नदी किनारे स्थित नगर, कौन से नदी किनारे कौन सा नगर स्थित है। फिर ये दो और नगर, इसमें भी आएगा जो विश्व का है। इसमें ये होगा कि ये विश्व का पूछ रहा है और यहाँ जो हमने देखा ये भारत का था, ठीक। फिर ये झील और जनजातियाँ, इसमें भी आएगा। ये जो इसमें विश्व का भूगोल है तो ये विश्व की जनजातियाँ, विश्व का द्वीप, विश्व का झील, ये सारे देशों का है और यहाँ जो था वो सिर्फ भारत का था।
फिर यहाँ आएंगे खनिज संसाधन, उत्पादक देश, ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। अनुसंधान संस्थान, कौन सा अनुसंधान संस्थान किस देश में है? महासागरीय धाराएं, पत्तन, बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षाएं, सीमा रेखाएं, विश्व के प्रमुख बांध, वन संसाधन, विश्व के प्रमुख बांध, वन संसाधन, चक्रवात। बस इतने टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक, ये रहा आपका जियोग्राफी का RO ARO का जियोग्राफी का सिलेबस। एक बार आप देख लें इसे।